बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। पड़मीय शीर्षा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी की जय। देखें कर्मकांड की 21 नंबर की गाथा से दृष्टांत द्वारा कर्मों के स्वभाव। पड़ पड़ी हारसी मज्झ हली चित्त कुलाल भंडयारीणम जह ए देसिम भावा तहवीय कम्मा मुने यब्बा। एक बार फिर से। पड़ पड़ी हारसी मज्झ हली चित्त कुलाल भंडयारीणम जह ए देसिम भावा तहवीय कम्मा मुने यब्बा। अब इसका अर्थ लगाते हैं। क्या कह रहे हैं? देवता के मुख पर ढके हुए वस्त्र के समान। पड़ देवता के मुख पर ढके हुए वस्त्र के समान कौन सा कर्म है? ज्ञानावरण। द्वारपाल के समान दर्शनावरण। शहद लपेटी तलवार के समान वेदनीय कर्म। मदिरा के समान मोहिनी कर्म। खोड़ा के समान आयु कर्म। चित्रकार के समान नाम कर्म। कुंभकार के समान गोत्र कर्म और भंडारी के समान अंतराय कर्म है। जिस प्रकार इनके भाव होते हैं उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मों के भी भाव होते हैं। गाथा का अर्थ है। क्लियर समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल है और आप लोगों ने भी इसे कई बार पढ़े होंगे, इसलिए बताने जैसा नहीं लग रहा है कि हम इसे स्पष्ट करें। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हम इसको विस्तार से बताएं तो बता देंगे, हमें क्या परेशानी, सुनने वाला होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है? ज्ञान को ढके हुए उस ज्ञानावर्ण कर्म को, इसका स्वभाव क्या है? जैसे देवता के मुख पर ढका वस्त्र देवता के ज्ञान को नहीं होने देता, उसी प्रकार ज्ञानावर्ण कर्म ज्ञान को आच्छादित करता है, अर्थात वस्तु का ज्ञान नहीं होने देता। जो ज्ञान का आवरण करे अर्थात वस्तु को नहीं देखने दे, वह दर्शनावरण कर्म है। इसका स्वभाव द्वारपाल के समान है। जैसे द्वारपाल राजा को देखने से रोक देता है, वैसे ही यह कर्म राजा रूप वस्तु निज आत्मा का दर्शन नहीं होने देता। इसलिए अंतर्मुख चित प्रकाश को दर्शन कहा है। जो इंद्रिय जनित सुख दुख का वेदन अर्थात अनुभव करावे अथवा अव्यावाद गुण का घात करे, वह वेदनीय कर्म है। इसका स्वभाव शहद लपेटी तलवार की धार के समान है, जिसको चखने से कुछ सुख का अनुभव होता है किंतु जीव के कट जाने पर दुख होता है। उसी प्रकार साता और असाता सुख दुख उत्पन्न कराते हैं। जो मोहित करे अचेत बनावे अर्थात असावधान करे, वह मोहिनी कर्म है। जैसे शराब पीने पर मनुष्य पागल हो जाता है, उसी प्रकार मोह आत्मा को मोहित करता है। आ गया समझ में? हमने आपको तत्वार्थ सूत्र में इस विषय को काफी अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, और यदि आपने नहीं पढ़ा तो उसे एक बार खोलकर जरूर सुन लेना तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं आयु कर्म के बारे में। जो एति अर्थात पर्याय धारण का निमित्त हो, वह आयु कर्म है। इसका स्वभाव सांकल या काष्ठ यंत्र के समान है। जैसे सांकल या काष्ठ यंत्र पुरुष को अपने स्थान में ही स्थित रखता है, दूसरे स्थान पर नहीं जाने देता, उसी प्रकार आयु कर्म जीव को नर नरकादि पर्यायों में रोके रखता है। जो नाना मिनोती अर्थात अनेक प्रकार के कार्य बनावे, वह नाम कर्म है। यह चित्रकार के समान है। जैसे चित्रकार अनेक प्रकार के चित्राम बनाता है, उसी प्रकार यह नाम कर्म भी जीव को नरक आदि अनेक धारण कराता है। जो गमयाति अर्थात जीव के उच्च नीच पने का ज्ञान करावे अथवा प्राप्त करावे,
वह गोत्र कर्म है। जैसे कुंभकार मिट्टी के छोटे बड़े बर्तन बनाता है, वैसे ही गोत्र कर्म भी जीव को उच्च नीच अवस्था का ज्ञान कराता है। जो अंतरम इति अर्थात दाता और पात्र में अंतर या व्यवधान करावे, वह अंतराय कर्म है। इसका स्वभाव भंडारी के समान है। जैसे भंडारी दूसरे को दान देने में विघ्न डालता है, दान नहीं देने देता, उसी प्रकार अंतराय कर्म दान लाभ आदि में विघ्न कराता है। इस प्रकार से इन 8 मूल कर्मों का शब्दार्थ से स्वरूप यहाँ पर बताया गया। तो आप समझ गए होंगे। ये कर्मों के बारे में यदि आप समझोगे ना, तो इनसे छुटकारा पाने का भी प्रयास करना शुरू कर दोगे। अभी तक हम कर्मों के बारे में जान ही नहीं पा रहे वास्तव में एक किस प्रकार से कर्म बनते हैं और बंधने के बाद वो उनका परिणाम हमें कैसे भोगना पड़ता है। यदि हम इनसे छुटकारा पाने का प्रयास करेंगे तो जो आते हुए नवीन कर्म है ना, वो भी रुक जाएंगे, वो कर्म फिर नहीं बंधेंगे। लेकिन हमारे तो हर समय आशा और बंध होता रहता है। कभी ज्ञान वर्ण का बंध होता है, कभी दर्शन वर्ण का होता है, कभी वेदनी, कभी मोहिनी, कभी आयु, कभी नाम, कभी गोत्र, कभी अंतराय। कितने कर्म बांधते हैं। हम देखते हैं लोग, अगर किसी के यहाँ आचसी का आहार हो गया तो खुशी तो होती नहीं है, ईर्षा हो जाती है और कहते हाँ देखो उनके यहाँ हो गए, उनका पुण्य तीव्र है। ये नहीं कहते, बल्कि क्या बोलेंगे, उनके पास बहुत पैसा है ना इसलिए उनके आहार हो गए। ऐसा नहीं है, ये कहना चाहिए उनका तीव्र पुण्य कर्म का उदय है, तभी तो गुरु महाराज के आहार उनके यहाँ हुए। चलो गुरु महाराज की बात तो दूसरी है, कोई भी मुनि महाराज के आहार यदि आपके यहाँ नहीं हुए तो आप लोगों को विकल्प हो जाता है कि नहीं हुए। अरे भैया ये भी तो सोचो कि तुमने अंतराय कर्म का बंध किया है, उसका फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। कर्म को यदि पहले लेकर आओगे तो कभी कोई व्यक्ति कहीं भी खराब नहीं लगेगा। हमने जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसे वैसे फल हम भोग रहे हैं, और अभी फिर ऐसे कर्म करेंगे तो भविष्य में भी इनके किन कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ेगा। कोई दूसरा कर्म का फल भोगने के लिए नहीं आएगा। इसलिए इन 8 कर्मों के बारे में समझो और कोशिश यही करो कि ये कर्म अब खूब मान लिए हमने, अनादिकाल से इन कर्मों को बांध रहे हैं, अब इन बंधे हुए कर्मों को कैसे छोड़ें, आत्मा से इन कर्मों से कैसे मुक्ति दिलाएं, ऐसा प्रयास करें ताकि यह आत्मा पूर्ण पवित्र होकर कर्मों से रहित होकर मोक्ष पद को प्राप्त कर सके। ऐसी भावना इस कर्म कांड को पढ़ने के बाद आना चाहिए। नहीं तो चाहे जीव कांड पढ़ लें चाहे कर्म कांड पढ़ लें, यदि वो हमारे जीवन में नहीं आया और उस संबंधी यदि हमने प्रयास नहीं किए तो पढ़ना नहीं पढ़ना बराबर है। पढ़ने का प्रयास करो और पढ़ने के बाद इन कर्मों से छुटकारा पाने का भी प्रयास करो। देखो 22 नंबर की गाथा है, 8 मूल कर्मों की उत्तर प्रकृतियों को कहते हैं यहाँ पर। 5 9 2 8 20 चौरो कमिण तेण उदी ते उत्तरम संयंब दुगपणगम उत्तरा होंती। 5 9 5, अब ये 8 कर्म होते हैं, यहाँ पर उनकी उत्तर प्रकृतियाँ बताई जा रही हैं। तो यहाँ क्रम से लगाना आप, ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के क्रम से, है ना, क्योंकि ज्ञानावर्ण से शुरू होता है तो ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के क्रम से। तो ज्ञानावर्ण के कितना हुआ 5, दर्शनावर्ण की 9, फिर वेदनी की 2, मोहिनी की 28, फिर आयु की चौरो 4 क्रम से लगाना, फिर 4 कमेण ते नवोदी 28 4, फिर ते उत्तरम संयंबा 93, किसकी है 93 नाम कर्म की, अथवा 103 भी हो 93 है। और फिर यहाँ पर क्या है दुग पनगम, दुग मीन से 2 और पंच 5, तो गोत्र की 2 होती हैं और 5 अंतराय की। कुल मिला के कितने हो गए यहाँ पर 93 भी होते हैं और 103 भी होती हैं। अब एक चीज की नाम कर्म की, लेकिन कुल प्रकृतियां कितनी होती हैं 148 प्रकृतियां होती हैं। लगा लेना आप ज्ञान, इनको गिन लेना कि 148 हुई या नहीं। तो ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के क्रम से 5 9 2 28 4 93 अथवा 103 2 और 5 उत्तर भेद होते हैं। अब देखो 23 नंबर की गाथा। दर्शनावणी के उत्तर भेदों में से निद्राओं का कार्य। अब निद्रा जो 5 निद्रा होती है ना, उन निद्राओं के बारे में यहाँ बताया जा रहा है।
थीणुदय नुट्ठविदे सोवदि कम्मम करिदि जपदिया निद्दा निद्दुदयणय नट्ठिदि मुग्घादिदुम सक्को। देखो, स्थान गृद्धि निद्रा के उदय से, थीणुदय यानी स्थान गृद्धि निद्रा के उदय से उठाया जाने पर भी सोता रहता है, सोवदि सोता रहता है, उस नींद में ही कम्मम करेदी जपदिया, उस नींद में ही अनेक कार्य करता है, कम्मम करेदी का अनेक कार्य करता है, तथा कुछ बोलता भी है, जपदी कुछ बोलता भी है, परंतु सावधानी नहीं रहती। अब निद्रा निद्दुदयन, निद्रा निद्रा कर्म के उदय से अनेक प्रकार से सावधान किया हुआ भी आंखें नहीं खोल सकता। ऐसे कर्म का उदय होता है भैया। आपने भी कभी देखे होंगे, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको स्थान गृद्धि या निद्रा निद्रा कर्म का उदय होता है। पहला पैलुदयण्या वहेदी लाला चलंती अंगाइम निद्दुदय गच्छन्तो ठाई पुणो वैसई पड़े। पहला पैलुदयण्या, प्रचला प्रचला कर्म के उदय से मुख से लार बहती है। लाला बहेदी लाला चलंती अंगाइम, बहेदी लाला मुख से लार बहती है, चलंती अंगाइम और हाथ आदि अंग चलते हैं, फिर किंतु सावधान नहीं रहता, तथा निद्रा निद्दुदय निद्रा कर्म के उदय से गमन करता, गच्छन्तो गमन करता हुआ खड़ा ठाई खड़ा हो जाता है, पुणो बैसई बैठ जाता है, पड़े गिर पड़ता है, इत्यादि क्रियाएं करता है। कौन? यह जीव। कौन से कर्म के उदय से? प्रचला प्रचला कर्म के उदय से मुख से लार बहती है और हाथ आदि अंग चलते हैं, किंतु सावधान नहीं रहता, तथा निद्रा कर्म के उदय से गमन करता हुआ खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, गिर पड़ता है, इत्यादि क्रियाएं करता है यह जीव। अब देखो अगली गाथा है। पैलुदयण्य जीवो ईसुम मीलिय सुबह सुतो भी ईसम जान दी मुहम मुहम सोवदे मंदम। प्रचला कर्म के उदय से, पैलुदयन प्रचला कर्म के उदय से जीवो यह जीव ईसुम मीलिय आँखों को कुछ कुछ उघाड़ कर सुबह सोता है ना। प्रचला कर्म के उदय से यह जीव आँखों को कुछ कुछ उघाड़ कर सोता है, और सोता हुआ सुतो भी और सोता हुआ भी ईसम ईसम थोड़ा थोड़ा जानदी जानता है, मुहम मुहम सोवदे मंदम और बार बार मुहम मुहम बार बार सोवदे मंदम मंद मंद शयन करता है। फिर से देखो, प्रचला कर्म के उदय से यह जीव आँखों को कुछ कुछ उघाड़ कर सोता है और सोता हुआ भी थोड़ा थोड़ा जानता है और बार बार मंद शयन करता है। यह निद्रा स्वानिद्रा के समान है तथा अन्य सभी निद्राओं की अपेक्षा अल्पघातक है। इस प्रकार यहाँ पर दर्शनावणी कर्म के कुछ भेदों का कार्य कहा। अब इसके बाद हम आपको 26 नंबर की गाथा से बाद में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।